नाउ इन दिस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेक्चर है। वाई? बिकॉज हमने अलाइड एंगल्स के कन्वर्शन तो पढ़ ली कि माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा हो तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो क्या कन्वर्शन होंगे वो हमने पढ़ ली, बट दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर। वो थोड़ा मुश्किल है। वो कॉन्सेप्ट वाइज तो हमने समझ लिया कि वो कैसे आए, लेकिन वो थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल है। तो व्हाट वी डू इज वी फॉर्म एन एल्गोरिथम। एक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है जिससे हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल जो हमने क्लास 10 से पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90 एंड सो ऑन। और हमें उन्हें याद भी नहीं रखना पड़ेगा लाइट एंगल्स की कन्वर्जन। तो विल टेक एन एग्जाम्पल, और ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स एंड एग्जाम्पल साथ साथ करते हैं। तो लेट्स से वी टेक एन एग्जाम्पल भी लेते हैं और ये स्टेप समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -1125। तो 10th में तो हमने बस वो स्टैंडर्ड एंगल्स रटे थे, याद करें तो उनकी वैल्यू। अब हम कह रहे हैं कि हम अलाइड एंगल्स की हेल्प से हम किसी भी एंगल की वैल्यू बता सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड मतलब 0, 30, 45, 60, 90 के फॉर्म में आ जाए तो उनकी वैल्यूज तो हमें पता है। तो हम इन एंगल्स को अगर पॉसिबल होगा तो उनके टर्म्स में ले आएंगे और फिर उसकी वैल्यू बता देंगे। तो ये जो हमने लिखा है ये इसके रूल्स हैं। दे माइट लुक कि बहुत सारे रूल्स हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली डू द क्वेश्चन तो आपको लगेगा बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टेप 1, सपोज हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस एंगल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्टेप 1, चेक करिए कि आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो एंगल दिया है अल्फा, ये आपका अल्फा है। अल्फा की वैल्यू क्या है? -1125। चेक करिए कि जो एंगल दिया है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है देन इट इज ओके, पर अगर वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव हमें नहीं रहने देना है। वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव फॉर्म। कैसे? जो हमने माइनस थीटा वाले अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता था? कॉस थीटा हो जाता था। ऐसे ही tan माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता था? माइनस tan थीटा हो जाता था। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने जो एंगल है जो कि अंदर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। क्यों? या तो ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा जैसे कॉस और सेक में होता है, या फिर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन और टैन, कॉट और कोसेक में जो होता है। तो अंदर का एंगल हमारा पॉजिटिव हो गया, हमें अंदर का एंगल पॉजिटिव बनाना है। तो चेक करिए कि आपका जो गिवन क्वेश्चन में एंगल है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके उसको पॉजिटिव बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप वन ये तो नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? साइन क्या करता है? माइनस बाहर थ्रो करता है, तो माइनस साइन 1125 हो गया। तो यानी अब आपका ये जो अल्फा है क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। स्टेप 2, express the positive angle alpha obtained in step 1 in the form of 90 into alpha plus minus theta where theta is a key। अब ये जो अल्फा है ये आपका पॉजिटिव हो गया, इसको आप ब्रेक कीजिए इस फॉर्म में 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा। मतलब कुछ नहीं इसका करना है, हमको इसको 90 से डिवाइड करना है। 90 से जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वो करेंगे। 90 इंटू 1 90, 2 2 5, 9 2 92 का 180, क्या बचे? 40। तो यूक्लिड्स लेमा की तरह हम इसको लिख लें। हम 1125 को क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 12 प्लस 45। कैसे लिखते हैं? डिविडेंट इज इक्वल टू, ये डिविडेंट है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही इसका मतलब है। ठीक है, तो प्लस माइनस के फॉर्म में जो भी आना होगा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करिए ये क्या हो गया? 90 इंटू ये क्या होगा? ये n है और ये क्या है? थीटा है। कंपेयर कीजिए इस चीज को, ये अल्फा था आपका, तो आपने अपने जो एंगल है उसको किस फॉर्म में ब्रेक कर लिया? 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा। अब देखिए जो थीटा है क्या? 45, ये एक्यूट है, क्योंकि जब आप 90 से जो आपका रिमाइंडर आएगा वो तो 90 से कम होगा, और जब 90 से कम रिमाइंडर आएगा तो वो हमेशा क्या होगा? एक्यूट होगा।
तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। तो यानी अब हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस बाहर है 1125 की जगह क्या लिखेंगे 90 इंटू 12 प्लस 45। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 3, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द अल्फा लाइज। अब चेक करिए, ये जो 1125 एंगल था, ठीक है, 1125 जो एंगल था वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो जब हम इस एंगल को बनाएंगे तो इसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आएगी, चेक करिए। 1125 का मतलब क्या हुआ है, देखिए दिस विल हेल्प यू, 90 इंटू 12 प्लस 45, यानी 9, इसको रोटेट करो 90 डिग्री कितनी बार, 12 बार। तो एक बार 90 यहाँ तक आया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 90 इंटू 12 घूमे तो यहाँ तक पहुँचे, और फिर उसमें क्या करना है प्लस 45 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमारी टर्मिनल साइड यहाँ आएगी। तो चेक करिए किस क्वाड्रेंट में आपकी टर्मिनल साइड आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें डिटरमाइन करना था द क्वाड्रेंट इन विच टर्मिनल साइड लाइज। तो हमारा क्या आंसर आया, ये तो स्टेप 1 था, स्टेप 2 आपका ये हो गया था। स्टेप 3 क्या हो गया, किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 90 अगर बहुत ज़्यादा बार घुमाए तो कितनी बार घुमाएंगे, तो आप क्या करो, ये इसको 360 के फॉर्म में बना लो। तो 90 इंटू 12 की जगह हम क्या लिखें, 4 इंटू 3। तो 90 इंटू 4 क्या होता है 360, 360 इंटू 3, 360 का मतलब एक पूरा चक्कर, 2 पूरा चक्कर, 3 पूरा चक्कर। तो देखिए 3 ही तो बना है, 1 चक्कर, 2 चक्कर एंड 3 राउंड्स। और 3 राउंड्स पहुंचने के बाद कितना और एंगल चलना है 45। तो 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके रुक जाएगा। तो यानी हमने थर्ड पॉइंट क्या निकाल लिया कि हमारी जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टेप 3 इज कंप्लीट। स्टेप 4, डिटरमाइन द साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन द क्वाड्रेंट ऑब्टेन इन स्टेप 3। जो हमने ये निकाला कि स्टेप 3 में क्या निकाला कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आए, तो उसके बेसिस पे जो हमारा ये जो फंक्शन है इसका साइन हमें लिखना है। तो साइन जो फंक्शन है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, माइनस तो पहले ही से था। तो साइन 90 इंटू 12 प्लस 45, हालांकि यहाँ प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं, माइनस ही रहेगा। साइन 90 इंटू 12 प्लस 45। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो माइनस साइन लगाते, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अगर यहाँ पहले से प्लस होता तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता। बट यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका साइन वही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव था तो वो नेगेटिव रहेगा। स्टेप 4। स्टेप 5 क्या है, लास्ट स्टेप आपको ये देखना है, दिस इज स्टेप 4 हो गया, दिस इज स्टेप 4। ठीक, स्टेप 5 क्या देखना है कि n क्या था, n वो वैल्यू थी जो 90 के साथ 90 के मल्टीपल आई थी। अगर n ऑड इंटीजर है तो जो आपका फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस वो साइन है जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में जो भी साइन आपका आया था वही ये प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। तो अब और अगर n आपका क्या है, इवन है, तो जो फंक्शन था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वही फंक्शन रहेगा। बस यहाँ पे क्या लिखना है, हमें नोट करिए, थीटा लिखना है। थीटा क्या था, व्हाट वाज थीटा, थीटा वो एक्यूट एंगल था जो आया था यहाँ पे। देखिए थीटा क्या था, वो एक्यूट एंगल था जो यहाँ आया था। यहाँ भी देखिए वही थीटा लिखा गया। अब अल्फा नहीं लिखना हमको, अब हमें थीटा लिखना है, जो रिमाइंडर आया था वो लिखना है। तो अब आप चेक करिए आपके क्वेश्चन में 90 के साथ क्या लिखा है 12, तो n क्या है 12 विच इज़ व्हाट इवन। तो अगर n इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, यही तो थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 45। अब चेक करिए साइन 45 तो स्टैंडर्ड एंगल है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2। तो
क्या आंसर आया, -1/√2, यानी साइन ऑफ -1125 की क्या वैल्यू आ रही है, -1/2। तो अगर हम इसको रिवाइज करें तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले चेक करिए आपके जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके आप उसको पॉजिटिव कर लीजिए। सेकेंड स्टेप, जो एंगल है उसको 90 के से डिवाइड करके यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिख दीजिए, 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस रिमाइंडर। स्टेप 3, चेक करिए आपका जो एंगल आया है, हमारे केस में 1125 था, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो क्वाड्रेंट पहचान लीजिए। फिर उस क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना जो फंक्शन है उसका साइन लिख लीजिए। अगर उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिए। लास्ट स्टेप, जो आपका एन आया है वो चेक करिए ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दिया वही रहेगा और बस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर के साथ रहेगा। और अगर एन ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो एक्यूट एंगल आया है अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी, उसकी वैल्यू आप लिख दें। So I hope you have understood this. We'll take a few more examples on this in the next lecture. But go through this and read this properly और इसको एक बार अपने आप जो है ट्राई करें।